चलिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। हमारी ये फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे जेमिनी के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर। और साथ ही मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। और जो लोग लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम जूम का लिंक पोस्ट करते हैं सो दैट कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकें लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई में जो सेकंड साइन है, ठीक है, अभी सभी पार्टिसिपेट्स करेंगे। और बहुत ज्यादा बोरियत हो गई है, ग्रुप में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और कुछ भी पता नहीं लग रहा कि कौन क्या अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो वो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप लोग पार्टिसिपेट करें ग्रुप में। राजीव जी को आप एक हॉरोस्कोप भेज सकते हैं और राजीव जी उसे ग्रुप में पोस्ट कर देंगे और सभी जो हमने पढ़ाई की है उसको लेकर अपने अपनी प्रिडिक्शंस देंगे उस हॉरोस्कोप को। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट जेमिनाई, तो सभी सिर्फ जेमिनाई के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अपनी प्रेडिक्शंस को आप एक एक ही मैसेज में बुलेट पॉइंट्स की तरह कंपाइल करेंगे और सेंड करेंगे। और हम लोग 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस वी नीड ओनली सीरियस पीपल। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं है, मतलब इनएक्टिव मेंबर्स हैं, तो राजीव जी आप उनको हटा दीजिएगा। जी सर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सर हम तो बिगिनियर है, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। जी जी। हम तो अभी सीख रहे हैं तो हमें भी आज आज आपने जेमिनाई के बारे में जो भी सीखा, और हम्म, कल जो चार्ट पोस्ट होगा, सिर्फ आप जेमिनाई को पकड़िए, उसके बारे हम्म, में उस हॉरोस्कोप को लेकर आप जो भी प्रिडिक्ट करें, सही गलत, बट हाँ करें जरूर। ठीक है जब आप ठीक है। करोगे ही नहीं तो आपको आएगा कैसे? नहीं नहीं, करेंगे करेंगे कुछ। ठीक है ना? तो आप लोग हम्म, सीखेंगे ही नहीं, सिर्फ आप ठीक है। थ्योरेटिकल चीजों तक ही रह जाओगे। नहीं नहीं, करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाए इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो क्या फायदा है? तो सेकंड हाउस के अंदर कैंसर साइन आ जाता है। हम्म, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहती है। कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस टॉरस है, वहां पर कैंसर आ जाता है। ठीक है, और बेसिकली शुक्र का घर है, लेकिन अभी जेमिनाई के लिए कैंसर आ गया है, जो कि चंद्र का साइन है। हम सभी जानते हैं कि ये एक मूवेबल साइन है, चर राशि है। ठीक है, और बैंक बैलेंस, बैंकिंग के लिए, धन को अकामुलेट करने के लिए इस साइन को हम देखते हैं, जो आपकी सेविंग्स है, धन, कुटुंब और वाणी के लिए। और हम सभी जानते हैं कि बृहदावास एनर्जीज हैं कैंसर एंड टॉरस। ठीक है, अभी आप बताइए कि मैंने ये चीज बताई है कि वीनस और मून होते हैं, तो क्या आउटकम हो सकता है? ठीक है, सर चीटिंग हो सकती है ना। सबसे पहले तो ऐसे लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं। हम्म। ठीक है, चीटिंग हो सकती है, मीठा खाने मैम की की बात शौकीन। ठीक है। और मीठा खाने के शौकीन। हाँ जी, सर मीठा खाने के शौकीन भी होते हैं ऐसे लोग। नहीं। मीठा खाने के फूडी हो सकते हैं, पुडिंग। हाँ है ना? फूड भी आ गया ना, सेकंड हाउस इटसेल्फ खाने का है। फोर्थ हाउस आप कहीं ना कहीं फूड से भी, चंद्र को फूड से लेते हैं, फूडी भी हो सकते हैं। बट उनको स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत सुख की अनुभूति होती है। अब बहुत सुखी, मतलब जो फीलिंग आती है, मन में सुख का एहसास होता है। अगर हम ये कहें कि वो कहते हैं ना कि क्या होता है कि एक कहावत है ना कि पेट से होकर जाता है, मतलब हाँ 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 पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है ना? तो हाँ ये हाँ बात हाँ आपको हाँ। जेमिनाई वालों के लिए बिल्कुल सही मिलेगी।
है ना, क्योंकि वो फूडी हैं, उनको वैसे ही खाना पसंद है, उनको सुख, सुख कहाँ चला गया, फूड बोलने में। तो दे वांट कि वो बात करें या उनसे जो कोई बात करे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, डिप्लोमेटिक हो, इंटेलिजेंटली बात करे, मीठी मीठी बातें सुनना, है ना। तो अगर हार्श पार्टनर उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अकमुलेट सेविंग्स। धन संचय करने में बहुत दिक्कत होती है, नॉट गुड फॉर बैंक बैलेंस। ठीक है, स्पेंड। और आप देखिए कि जो नेचुरल हाउस है ना आपका धन को एकत्रित करने का, टॉरस जो है वो इनके 12th में चला गया। ठीक है ना। नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल इन्वेस्ट अ लॉट, अपने सेविंग्स को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, इन्वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे। इनको ये अगर इनका असेंडेंट जो है ना मरकरी, जो कि ड्यूअल साइन है, ठीक है, वो अगर एफ्लिक्शन में चला गया या वीक है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग्स एंड एक्सपेंडिचर। बेवकूफ की तरह इन्वेस्टमेंट कर देना, चीजों को जितने रिस्क हैं उनको एनालिसिस नहीं किया। आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क को एनालिसिस करते हैं ना, कि क्या रिस्क हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे कि एक ही एंटिटी में पूरा पैसा लगा दिया, तो वहां रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब ऐसी चीजें करना, क्योंकि ड्युअलिटी है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो लॉर्ड जो है वो प्रॉपरली स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे, सेविंग्स में प्रॉब्लम होगी, इन्वेस्टमेंट जरूरत से ज्यादा कर देंगे, एक्साइटेड होके अपनी सेविंग्स को, या अपने धन, कुटुंब और वाणी, है ना। मतलब जो धन है, जो कि उनका सेविंग्स है, वो कहाँ चला गया है, व्यय में चला गया है। ठीक है। और वीनस, जो मून का साइन आ रहा है टॉरस के ऊपर, मीन सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है कैंसर साइन बन रहा है। अगर मून जरा भी एफ्लिक्शन में चला गया तो उनको ये बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। पैसा खर्चा करने वाले होते हैं, सेविंग्स को खर्च करना पड़ जाता है, एक्सपेंडिचर इतना कर देंगे अपनी लग्जरीज के ऊपर, तो कि जो इनकी सेविंग्स हैं वो भी इन खर्चा में चली गई। ठीक है ना। फिर आप देखिए कि सेकंड हाउस फूड का है, कैंसर आ गया, खाना बहुत पसंद है, फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, फास्ट फूड बनाना बहुत पसंद है। अभी आप देखिए इनकी पर्सनालिटी में क्या है, पराक्रम वाला भाव चला गया ना इनकी पर्सनालिटी में। इनको टेक्निकल चीजें, मंगल और मंगल और बुध, टेक्निकल एजुकेशन होना नेचुरल ट्रेट है इनका। मंगल कारक है और बुध जो है उस लॉर्ड, उसका लॉर्ड है। ठीक है, तो एक नेचुरल ट्रेट है टेक्निकल एजुकेशन, हाथों से कोई काम करना, हार्डवेयर इंजीनियर, मतलब कोई टेक्निकल काम करते हैं जिसमें हाथों से कोई, मतलब कुकिंग में भी हाथों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। और अगर आप देखें, तो यात्रा भी बोल सकते हैं ना, कि शॉर्ट यात्रा ट्रेवल, पे भी खर्च करते, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेवल, ट्रेवल, हाँ, हाँ, शॉर्ट खर्च शॉर्ट नहीं ट्रेवल। करते, खर्च नहीं, खर्चे में टॉरस गया है, मतलब ज्यादा अच्छा, खर्चा अच्छा, करना। समझ बट जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं वो इनकी पर्सनालिटी में है। जब तक 2-3 चक्कर बाजार के नहीं लगा लेंगे चैन नहीं आएगा। करेक्ट है सर। ठीक है ना। जब तक कुछ फास्ट फूड खा नहीं लेंगे, इनको बहुत पसंद होता है फास्ट फूड खाना, बिल्कुल ठीक, फूडी होते बर्गर हैं। ये वो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये फास्ट फूड बहुत अच्छा बना भी सकते हैं, कुकिंग अच्छी है।
करेक्ट है। ठीक है ना। कैंसर साइन है, इनका जो 11th हाउस का लॉर्ड है वहां आके डेबिलिटेट हो जाता है। वे ये भी शो करता है ना, 11th हमारी हमारी अर्निंग्स है। हम बोल रहे हैं कि ये लोग धन एकत्रित करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप देखो कि 11th का लॉर्ड नीच का भी हो रहा है वहां पे जाके। वो ये भी इंडिकेट करता है कि ये ज्यादा टेंशन नहीं लेते पैसे पूसे जोड़ने की, कमाओ और उड़ाओ। ठीक है ना। फिर इनको, लेकिन जो डेबिटेटेड मार्स है ना कहीं कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है, खाना बनाना, स्पेशली कमर्शियल कुकिंग। मार्स लाल तंदूर भी है ना, बेकिंग में बहुत अच्छे, बेकिंग के बहुत शौक हो सकता है, बेकरी। ठीक है ना, अ गुड बेकर। ठीक है ना। इन ये सब जो चीजें हैं, फिर आप देखिए कि थर्ड हाउस है हो गई जाती सबकी। हाँ जी, सर ये राहुल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सब्जी ले लो लो, दिन में क्या सर खाया वो बड़ा। घर में बात करना है शायद। ठीक है जी। तो आप अब ये देखेंगे कि मून है, फास्ट है, स्पीकिंग वाली उसमें आ गया है। छोटे मतलब चाइल्डहुड में ये लोग बहुत जल्दी बोलना सीख लेते हैं, स्वीट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इनको इनको लड़ने भिड़ने से ज्यादा इनको शौक है, मतलब इनको ऐसा है कि अपनी बातचीत से, डिप्लोमेटिक वे से, साइकोलॉजिकल चीजों को घुमा के जो है वो लोगों को अपनी तरफ ले लें। ठीक है ना भाई, आप हुआ तो कुछ करें, बिल्कुल क्या करेक्ट है करें। सर। जी जी सर। हाँ जी जी सर सर बोलिए मेरे बोलिए। सर मैं जेमिनी मून हूँ और बहुत बातें इससे रिलेट कर रही हैं। बेकिंग का बहुत शौक होता है इन इन लोगों को। सर और सर मैंने फर्स्ट टाइम बेकिंग करी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं कब से बेकिंग कर रही हूँ, मतलब केक ऐसे बेक होते हैं और मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे होता अच्छा, जेमिनाई वाले कुकिंग टीचर भी हो सकते हैं। ठीक सर है ना। मेरे एक नोन है, उनका हर हाँ एक 100% मैच कर रहा है। ठीक है। है। कुकिंग टीचर क्यों मैंने बोला, स्पीकिंग है ना। मून जो है इनिशियल जो अपनी आपकी एजुकेशन है, चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है, आप कोई भी पद्धति ले लें लगभग। ठीक है। और और उसके बाद आप देखिए कि इनका जो थर्ड साइन है वहां लियो आ जाता है। मतलब ऐसे शौक जिनमें हाथों की इन्वॉल्वमेंट बहुत हो। घर सजाना। हाँ। ठीक है, डेकोरेशन कर लो, बेकरी कर लो, कुकिंग कर लो, पेंटिंग कर लो। वैसे भी बुद्ध बुद्ध ओरिएंटेड साइन है। देखो बहुत, अगर हम चीजों की अंडरस्टैंडिंग एक बेटर वे के अंदर करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। चंद्रमा मल्टी जरा सा टास्किंग। अफ्लिक्शन में चला गया, बुद्ध एफ्लिक्शन के अंदर चला गया, तो ये लोग वो तूतले या गूंगे गांगे भी हो सकते हैं। वो थेरेपी चल रही है, बहुत टाइम के बाद जाके बोले। ठीक है। स्पीच। कंफ्यूज माइंड भी हो सकता है। हाँ जी, कंफ्यूज कंफ्यूज। नहीं वो वो तो नहीं। ड्युअलिटी है ना। वैसे मल्टीटास्किंग है। मल्टी बहुत नहीं, वैसे। दैट डिपेंड्स अपॉन, देखो मैंने कल एक बात बोली थी कल के लेक्चर में, ड्युअलिटी वाली बात पे, किसी को याद है क्या बोला था। ड्युअलिटी सबके तब क्लास ज्यादा में दिखाई, ठीक है ड्युअलिटी है, बट उसके एक तरफ जो है फिक्स्ड साइन है टॉरस, और अगली तरफ जो है वो मूवेबल साइन है चंद्रमा। हम्म 0 से 15 तक रहेगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, 15 डिग्री तो से मेरा ऊपर का लगन रहेगा तो ड्युअलिटी मल्टीटास्किंग ज्यादा हो जाएगी। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लॉर्ड है मरकरी जो है, बुध है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो कैसा है, एफ्लिक्शन वगैरह में तो नहीं है। पता लगा मरकरी बुध केतु के साथ है, मल्टीटास्किंग करने जा रहे हैं और सब कुछ गड़बड़ कर दिया, बोला। ना मल्टी रहा ना टास्क रहा।
हाँ, है ना। मतलब वो एक सीन नहीं दिखाते कई बार मूवीज या एडवर्टीजमेंट में, किचन में कोई घुसता है, वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है, और बाद में वो ना पूरा मतलब किचन का पेंट ही अलग हो जाता है, जी। कुछ इस तरह से, है ना। जी। मतलब कोई टास्क को फिर वो कंप्लीटली कर नहीं पाता। ठीक है। सर सर इसकी जो आपने बोला आवाज इसकी ऐसी तो उतला होगा जहाँ लेट बोलेगा, अगर उसमें हम चंद्र और बुध अफ्लिक्शन में चले वो जाए, नहीं, पर उसमें वीनस को भी देखेंगे क्योंकि वीनस नेचुरल सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो वीनस को भी देखना चाहिए। फिलहाल तो इनको भी देखो, वीनस को भी। वीनस को देखो, मेनली सेकंड हाउस का रिजल्ट जो है डिपेंड करता है बृहस्पति, चंद्र और शुक्र के ऊपर। Okay. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्यूटीज थोड़ी अलग हो गई हैं। मेनली हम सबसे पहले चंद्र और इसको देखेंगे, मरकरी को। मरकरी को। कम्युनिकेशन तो मरकरी का है ना, हाँ जी। है ना। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर मरकरी एफ्लिक्शन में मरकरी के साथ केतु होता है ना, इस बुध के साथ केतु होता है, तो भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा बहुत, या तो एक बार गाड़ी चलती चलती बीच में अटक जाएगा, ये शुरुआती। अटक अटक के बोलना जिसे कहते हैं। कई बार होता है ना, अ, कई लोग होते हैं जो कि स्टैमरिंग नेचुरल जैसी होती है उनमें। कई लोग होते हैं वैसे नॉर्मल हाँ होते सर। हैं, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो हकलाना शुरू कर देते हैं। टेंशन सर में जा। सर मेरा सर हाँ मेरा जेमिनी मून है और बुध मेरा केतु के नक्षत्र में है, हाँ। तो आई यूज टू तो स्टैमर, मतलब स्टैमर वो भी स्ट्रेस में। you will not stammer हाँ in normal circumstances, you will हाँ stammer जी। in those हाँ जी। circumstances where कुछ स्पेशल परिस्थिति में, या तो कोई डर हाँ की जी। वजह से एकदम उसको, वो बोल रहा है, उसको हम्म, आपने थोड़ा सा वो कर दिया, डांट हम्म। दिया, तो वो हा 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 शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब या कोई और मतलब कई लोग होते हैं, मैं स्टैमर बात करती कर हूँ। रहे हैं, सडनली वो एग्रेशन या उनमें जो है, क्या बोलते हैं हम, एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, तो दे स्टार्टेड स्टैमरिंग। Yes. या वो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को वो क्लियरली नहीं प्रोनाउंस कर पाते। कई बार ये भी होता है ना सर कि एक चीज को बहुत सोचने लगते हैं, सोच के बोलना, तो उसमें रुक जाती है उसको आवाज। आप स्टैमरिंग नहीं कहोगे। कभी कभी सर एक उस वर्ड को कई बार रिपीट कर लेते हैं, है ना। इसको आप सोच के बोलने को आप स्टैमरिंग नहीं कहोगे ना। स्टैमरिंग और मतलब सीधा है कि हकला रहा है। वो नॉर्मल नेचुरल भी हो सकता है, बात को समझें, वो नॉर्मल नेचुरल भी हो सकता है, और वो अंडर स्पेशल गिवन सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है। Yes, sir. ठीक है। जो आप बात कह रहे हो ना, वो भूल जाने वाली, जैसे कि बुध केतु का कॉम्बिनेशन होता है, वो ऐसा इंसान कम्युनिकेट करते 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 सडनली ब्लैंक। लॉस्ट, वो अपने ख्यालों ठीक में है। लॉस्ट। अच्छा, वो क्या हो जाएगा कि मतलब एक प्रोवाइडेड सिचुएशन होगी, वहां वो नहीं कुछ कह पाएगा, फिर ना वो सिचुएशन जब निकल जाएगी, फिर वो सोचेगा मैं ये क्या देता, मैं वो भी क्या देता, मैं ये भी क्या देता, सर ये लॉजिक है। उसको 100%। दुनिया भर के लॉजिक आ जाएंगे, बट एट द मेन मोमेंट जो है, वहां पे वो लॉजिक दे नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। ये मतलब चीज है। फिर आप देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति आके उच्च का हो जाता है, जो कि हम्म। सेवंथ का लॉर्ड है एंड 10th का लॉर्ड है। जी। मींस कि ऐसा जो जातक है शादी के बाद राइज करता है, स्पेशली सेविंग्स तो शादी के बाद ही होती है। सर सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति उच्च का आउट है हमारा। हाँ जी, वो 4 नंबर राशि आ हम गई। जेमिनाई की बात कर रहे हैं ना जी। जी कर्क जी। में जाके बृहस्पति उच्च का हो जाएगा ना। जी जी जी। 7th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। सर क्वेश्चन है प्रोफेशन, हमारा। प्रोफेशन में सफलता दिलाने के लिए वाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बिल्कुल सही सर, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आप ऐसे शादी बिल्कुल के सही। बाद, शादी के बाद उसकी लाइफ में पैसा एकत्रित होना स्टार्ट होगा। ठीक है।
100%। क्योंकि वाइफ उसको एज, देखिए ना, 9th हाउस चला गया ना 7th में, नेचुरल हाउस फॉर गाइडेंस। वाइफ उसको गाइड करेगी कि भाई बहुत हो गई हुल्लड़बाजी, अब जाओ थोड़ा पैसा कमाओ और सेव करो, हम्म। ठीक है, स्टार्ट, उसको बैलेंस करेगी। अच्छा, वो भी ड्युअलिटी है वहां पर भी, वहां पर भी ड्युअलिटी है। वहां थोड़ी सी सेजिटेरियस। एफ्लिक्शन आ गई तो बहुत कुछ ड्यूअल हो जाता है वहां, ठीक है। क्योंकि एक तो वैसे भी पर्सनालिटी में काम त्रिकोण की फर्स्ट साइन चला गया ना, कामुकता, डिजायर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंसान की पर्सनालिटी में हैं, वो डिजायरस पर्सन है, उसको, उसके एम्बिशंस हैं। देखो, आप चीजें देखो कैसे काम कर रही हैं, उसकी साइकोलॉजी है कि डिजायर्स हैं, उसकी पर्सनालिटी में डिजायर्स हैं। तो एम्बिशियस, सबसे ज्यादा एम्बिशियस कौन है? मेष वाला, 11th में चला गया। सब प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग, है ना, उसे पता है पैसा आएगा तो डिजायर पूरे हो जाएंगे। मनी जो है, मनी ओरिएंटेड भी थोड़े से हो सकते हैं, ठीक है ना। ये लोग शेफ बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं, जेमिनी असेंडेंट देखे हैं जो कि कुकिंग क्लासेस लेना, है ना, बेकिंग की क्लासेस लेना, बेकिंग बिजनेस के अंदर है, अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएंगे। अभी आप देखिए कि जो मार्स है, मंगल है, वो सेकंड हाउस में जाके नीच का हो जाता है, नीच का। ठीक है। 11th लॉर्ड जो है वो सेकंड के साथ वो धन योग बनाता है, वो वीक है, हम्म। मतलब नेचुरली पैसा जमा जुमा करने में विश्वास थोड़ा कम ही रखते हैं, इनका माइंड थोड़ा उस तरफ, मतलब सोचना कि हाँ कि हमें पैसा बचा लूं, ऐसा थोड़ा सा इनको ज्यादा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं होता अपनी तरफ से। बट अगर आप देखें कि ये 11th का लॉर्ड है, ठीक है, और अगर कहीं मतलब यहाँ पे सैटर्न के साथ कुछ हो जाए तो कुकिंग का बिजनेस जो है, टेक्निकल भी होते हैं ये लोग ना, ये कोई भी टेक्निकल चीज को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम बात तो लेते हैं थर्ड लॉर्ड की, लियो साइन आता है, ठीक है। अब आप देखिए, लियो एक डे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वहां कोई भी साइन आके ना तो उच्च का होता है ना नीच का होता है, तो ये लोग ना दिन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं डे के साथ। जैसे ही दिन ढल जाएगा, दे डोंट वांट टू वर्क बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते, ये जस्ट पर मैं 7 बजे खाना बनाना चाहती हूँ, 7 बजे पूरा निपट जाए किचन, दे वांट मतलब टू इतना। स्पेंड देयर इवनिंग्स विद देयर लव्ड वंस, कि अपनी फैमिली के साथ हो, इफ दे आर इफ दे आर इनटू, लाइक, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, मतलब बिफोर मैरिज इनके जो अब आप यहाँ पर एक देखेंगे, मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप देखिए कि नेचुरली जो 7th हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस है लिब्रा, वो 5th में आ जाता है, ठीक है। तो ये लोग एक प्री मैरिटल अफेयर से होकर ही मैरिज तक पहुंचना ज्यादा इनकी प्रेफरेंस रहती है, मतलब वो साइन है ना जो चाहता है कि हाँ लव मैरिज होनी चाहिए। कई बार डिबेट होता है ना कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो ये इनका वोट जो है ना लव मैरिज की तरफ ये वो दे रहे होंगे, ठीक क्या है। लिबरल साइन? हाँ, तो ये रिपीट मेरा करेंगे सर, समझ नहीं आया थोड़ा सा। रिपीट हाँ, ये करेंगे। रिपीट कर ये मैं दीजिए। आगे जाना चाहता था। अब देखिए, चलिए मैं इस चीज को समझाता हूं, मैं क्वेश्चन ले लिया है, आएगा टाइम के साथ। 5th हाउस है, लियो साइन है, दिन के समय में एक्टिव रहेंगे, रात को ये लोग
थोड़ा सा डीएक्टिवेट, मतलब मौज मस्ती टाइप होना चाहिए शाम के बाद, मतलब दे डोंट वांट टू वर्क इन एक्सटेंडेड आवर्स, ठीक है, ज्यादा देर बैठ। फिर आप देखिए फिफ्थ हाउस आपके शौक का है, इंटरटेनमेंट का है, थर्ड थर्ड के अंदर चला गया, ठीक है। तो इनका शौक, मैंने बोला ना कि ये लोग टेक्निकल चीजों को रिपेयर करना, टेक्निकल लॉजिकल, इनका शौक है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि मतलब कॉन्टेक्ट्स के थ्रू या बोलना, कम्युनिकेट करना, या मतलब इनको अपना जो लाइफ पार्टनर है पड़ोस में मिल जाए, ठीक है ना। फिफ्थ साइन वहां चला गया, हाँ, फिर साइन थर्ड में आ गया, थर्ड पड़ोसी, हाँ पड़ोस है, ऐसे करिए ना। हाँ, पड़ोस में, समझ गए। पड़ोस में मिल सकता है, और इनके टेंडेंसी भी हो सकती है, ठीक है, कि पड़ोस में मतलब कोई जो है, इनका शौक है मतलब हाथों से रिलेटेड कोई कार्य करना, ये लोग हाथ से कार्य करने में निपुण हो सकते हैं, खुद ही चीजों को सीख लेना। वीडियो देखा और कंप्यूटर ठीक करने वाला और हार्डवेयर इंजीनियर बन गए, चलो जी दुकान अपनी शॉप डाल ली, ऑफिस बना लिया कि ये वी आर डीलिंग इन हार्डवेयर, और दूसरों के ठीक ठूक करके खराब खरूब करके सीख गए, है ना। थोड़ा इस चीज को भी चीज मतलब रहती है। यंगर सिबलिंग्स जो हैं इनके, वो अथॉरिटेटिव होते हैं, वो थोड़ा सा दबदबा उनके घर में रहता है, ये लोग थोड़े सॉफ्ट मस्ती टाइप, ठीक है यार, लेकिन वो दबदबा रखते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। और आप देखेंगे कि जो इनका एक आप चीज देखिए कि जैसे होता है ना कि मतलब अपना जो जो कि मतलब कई बार होते हैं ना कि कई रिलेशंस डेवलप होते हैं, मतलब उनके छोटे सिबलिंग्स ने आगे उनको कनेक्ट करवा दिया, है ना, उसके छोटे सिबलिंग की मतलब क्लासमेट है या वो उसका क्लासमेट है, इस तरीके से वो रिलेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप के अंदर। फिर सर हाँ ये जी, भी हो सकता है कि नेबर्स में गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हो, हाँ जी, पड़ोसी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हो ज्यादा। हाँ, ये भी हो अथॉरिटी हो जिनके पास, या हाँ जी। आप इसको इस अगर बेटर वे में कहना चाहें तो आप ये कहना चाहिए कि ये एक ऐसी ऐसी कॉलोनी में, ऐसी सेटलमेंट में रहते हैं जो कि रॉयल लोग हैं वहां पर, रॉयल लोग हों। जो कि उस सिटी के होते हैं ना, कुछ 20-25 टॉप। लोग हैं जो हम्म। टॉप नोच यस सर। आते हैं, आईएएस या उनके आईपीएस जो वगैरह। पहले के लोग हैं, मतलब उसके वो ऐसे घर में ही पैदा हुआ है जहाँ हाँ है कोई मतलब बातचीत है, कुछ वेटेज है, बिल्कुल सही। मोहल्ला ऐसा है कि दस बिल्कुल बीस घर हैं, सबके सब सब शहर के अच्छे। अथॉरिटेटिव लोग हैं, नहीं, इन्फ्लुएंशियल वो भी लोग है हैं। सर। हाँ, वो भी सर, और ऐसा हो सकता है कि सरकारी कॉलोनी बनी हुई हो उसमें रहे। हैं जी, हाँ। सरकारी कॉलोनी जैसे बनती है ना, डीडीए बना देती है सरकार, जो कॉलोनी बनाती है अलॉट करती है अपने मकान। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इन्फ्लुएंशियल प्राइम लोगों सस्पेक्ट। का नेबरहुड होना, ये सही, हाँ, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इन्फ्लुएंशियल लोगों का, जरूरी नहीं कि यस। वो आईएएस हो, पीसीएस हो, अब वो लाला जी की डॉक्टर। दुकान भी हो सकती है, लेकिन पता है कि वो जो दुकान है वो शहर की सबसे बड़ी शॉप है, यस। नाम है, सिक्का चलता है उनका, हम बोलते हैं ना कि इस बंदे का सिक्का चलता है, जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइम सोसाइटी वाला। प्राइवेट बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, या बिल्कुल ऐसा सही। बिजनेसमैन हो सकता है जो अपने उसमें बहुत ज्यादा मतलब जिसका अथॉरिटी हो, मतलब होता है ना वो एक्सरसाइज करते हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहते। हम्म। फिर ये लोग प्रिंटिंग बिजनेस में भी हो सकते हैं, यस सर। पेपर एंड प्रिंटिंग, यस। ठीक है। इनके पड़ोस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत नामचीन लोग हों प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर, स्टेशनरी प्रिंट, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका पूरी स्टेट में नाम चलता है, उनके इतने बड़े बड़े बहुत पब्लिशिंग हाउस है बहुत बड़ा,
प्रिंटिंग का काम है, गवर्नमेंट का सारा काम ही वही कर रहे हैं। ठीक है कोई ना एक्टर भी हो सकते हैं, हाँ जी। एक्टर भी हो सकते हैं, एक्टर, कलाकार, कलाकार। कलाकार, एक्टिंग अच्छा, का शौक हो सकता है, गाने का शौक हो सकता है। मेरे ख्याल से डांस का ज्यादा, क्योंकि मूवमेंट्स कला कला में है, तो कला है, गाने का शौक, इनको डांस। नेचुरल सिंगर कह आर्ट है सकते हो ना, आप। आर्टिस्ट हो सकता है, कला किसी भी किस में आर्ट, माहिर हो सकता है। जैसे सूर्य और राहु किसी का ऐसे उसका थर्ड हाउस में है, पता लगा कि वो मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, हो सकता है मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। दे हैव वेरी फाइन सिंगर, सेंस ऑफ, अगर फीमेल्स सिंगर। हैं तो उनको मेकअप की बहुत फाइन सेंस ऑफ जिसे होता है ना, मतलब बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अब मेकअप सभी करते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत अच्छी सेंस होती है कि कौन सा क्या कैसे करना है ना। मेकअप स्टेज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हो सकता है, जी, स्टेज आर्टिस्ट भी हो सकता है, स्टेज आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट हो सकते हैं, नो डाउट। स्टेज सर कलाकार। आर्टिस्ट ऐसे नहीं है कि वो लियो पांचवें पांचवी राशि का है। पांचवी आ गया, हैंड्स आ गया ना, मेकअप हाँ आर्टिस्ट। मैंने हाँ राहु को सूर्य के हाँ साथ जोड़ा, फिर थर्ड साइन को हाँ जोड़ा, देन आई हाँ हाँ, सेड सही, दिस थिंग है ना, ठीक है, ठीक। कि मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं। फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, यस सर, फोटोग्राफी ठीक है। और बहुत शौक। फिर आप ये आप एक सही है। चीज और देखिए ना, मिथुन राशि जो थर्ड साइन है, वहां पर राहु अच्छे फल देता है। यस सर। लियो आ उच्च का गया, होता है ना। 2 मिनट के लिए छोड़ दो, हम उच्च के चक्रों में रह जाएंगे ना, उच्च नीच में बहुत कंफ्यूज कर, हाँ। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए कि हम डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फी मास्टर जो होगा। चीजें मैं कह रहा हूं, आप सब लोग उसमें से 90% चीजों से वाकफी तो हो। थोड़ा सा जो हम्म डिफरेंस है कि हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन चीजों को हमने यूटिलाइज कैसे किया। हम्म आप भी जानते हैं, हाथ है, राहु अच्छा होता है, सूर्य की राशि है, फोटोग्राफी, सेल्फी लेने में मास्टर ही होगी। ठीक है। सेल्फी ले सेल्फी लेना, हाथों का भी उपयोग आ गया, फीमेल वैसे ही। ठीक है। अच्छा। प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी क्या होगा आती क्या? है, इस हाउस से हम देखते हैं प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग के उसमें आप जाओगे तो कहीं ना कहीं चंद्र राहु का भी कनेक्शन निकल आएगा। हाँ। चंद्र राहु वीनस, थर्ड हाउस, सैटर्न का इन्फ्लुएंस। मैंने एक हॉरोस्कोप देखा था, मैंने उसको बोला था, इतना बोला था कि आप केमिकल से कुछ प्रिंट करते हो। द हम्म पर्सन कंफर्म्ड कि हम लोग साड़ियां प्रिंट करते हैं। चंद्रमा, हम्म चंद्रमा जो अनस्टिच्ड कपड़ा है, हम्म स्टिच्ड वीनस हो गया। हम्म तो चंद्र राहु साड़ियों को प्रिंट कर रहे हैं। हम्म थर्ड हाउस में था, हाथों हाथों का यूटिलाइजेशन, हस्त हस्त हस्तशिल्प जिसे हम कह देते हैं ना, कारीगरी, हाँ हाथों की कारीगरी, हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म। मैं कुछ आपको बहुत ज्यादा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको कोई ऐसा मतलब कद्दू में तीर मारना नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ यही चीज हम ग्राउंड जोर पे दे या रहे हैं नहीं सर, ग्राउंड यही यही हम कि नहीं कर पाते कई चीजों बार। को ब्लेंड कैसे कर रहे हैं हम्म हाँ हम ब्लेंड कैसे कर रहे हैं। अगर कोई कुजीन हमें बनाना है, रेसिपी बनानी है, तो उसमें कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, है ना, कैसे बन रही सपोज है। सपोज मान लो यहाँ से शनि भी जुड़ जाए तो तो वो फिर प्रोफेशन भी हो गया ना फिर। प्रोफेशन भी हो गया। मोबाइल फोन्स की शॉप, हाँ हाँ। मोबाइल फोन्स रिपेयर करना, हम्म टेक्नीशियन जो होते हैं ना, और इन लोगों को ना एक हम्म नेचुरल नेचुरल इनके पास एक एडवांटेज होती है, दे आर वेरी गुड इन सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस थिंग्स। कोई भी नई ऐप आएगी, उनको ठक 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 चलानी आ जाएगी। मतलब आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन पूछिए कि ये चीज, ये नई ऐप आई है, तो कुछ पता है, वो सब लेके रिसर्च करके बैठे होंगे, ठीक है जुगाड़ ना, बना दो। ठीक है। तो
ये चीजें हैं जो मैं आपको बता पाया। देखिए अब एक चीज और भी है ना, मतलब ये लोग मतलब लोकली इनकी जो होता है ना कि सेम सिटी के अंदर अफेयर हुआ, मैरिज हो गई, एजुकेशन इंटेलिजेंसी से ये मतलब गए, मतलब ट्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं, वहीं मुलाकात हुई और गॉट मैरिड, ऐसी चीजें। ठीक है, तो आज थर्ड हाउस तक था। ठीक है, इसको अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एंड वी विल डिस्कस